अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। टुडे वी विल रीड हिंदी चैप्टर 2 पार्ट 3। स्टूडेंट्स, आप सभी पार्ट 2 में पढ़े कि लेखक जो हैं वो बदलू मनिहार के घर काफ़ी दिन बाद गए थे। तो बदलू मनिहार का जो काम था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो उसका काम बंद हो चुका था और वो अब बूढ़ा हो गया था। और बात करने के दौरान उसे खांसी भी आ रही थी और वो जब खांस रहा था तो ज़्यादा देर तक खांस रहा था। अब जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बदलू के देर तक खांसने पर लेखक को लगा इससे दमा है। तो लेखक बदलू जो है वो लेखक के शक को समझ गया और उसने कहा कि मुझे दमा नहीं है, ये सीजनली खांसी है जो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा कहते हैं दुख को। लेखक को लगा कि इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी है, इसके साथ कोई दुख है जो मुझे बता नहीं पा रहा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक इस बात को सोचते रहे कि मशीन युग आ जाने की वजह से बहुत से काम हैं जो मशीन के ज़रिए हो जाते हैं और बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इस बात को सोचते रहे और थोड़ी देर शांति रही। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब शांति थी तो लेखक ने उस टॉपिक को चेंज किया, यानी मशीनी युग के बारे में, और उन्होंने आम के फसल के बारे में बदलू से पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मीन्स बहुत खुश होकर। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। और उसने अपनी बेटी से लेखक के लिए आम मंगवाया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होकर यानी उनकी तरफ देखते हुए, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि ये बदलू जो है हमेशा लेखक के लिए गाय थी तो दूध और मलाई बचा कर रखता था खाने के लिए, और लाख की गोलियां बनाकर देता था। इस बार उसने ऐसा करना भूल गया पूछना, तो इसलिए उसने पहले ही माफ़ी मांगी कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो इस पर लेखक ने कहा, नहीं, इससे माफ़ी की कोई बात नहीं, मैं इस बार आम बहुत खाया हूँ। तो बदलू ने कहा कि उससे क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें बिना आम खाए जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लाई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। जब उसकी बेटी ने आम लाई तो आम ज़्यादा थे, तो लेखक बोले कि मैं इतना आम नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। अब बदलू कह रहे हैं कि अब तुम शहर के हो गए हो ना, तो इसलिए कम इतना ज़्यादा नहीं खा पाओगे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने खाता था, यानी इसके 4 गुना ज़्यादा आम एक बखत यानी एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब बदलू जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि सिंदूरी आम छांट कर, यानी जैसे आम का नाम होता है ना, मालदा, दशहरी, उसी तरह ये सिंदूरी आम जो है, तो उसका ये पहली दफ़ा उसके पेड़ पर फला था। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि लला के लिए सिंदूरी आम छांट कर दो, और लला से पूछा कि खाकर बताओ ये आम कैसा है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर चिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। जब उसकी बेटी ने आम अंजुरी कहते हैं दोनों हाथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं, उसी तरह से उसने अंजुरी में आम लेकर लेखक को दिए। तो लेखक की दृष्टि उसकी कलाइयों पे पड़ी
जो कि गोरी गोरी कलाइयाँ थी और उस पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब जब लेखक की दृष्टि उसकी कलाई पर पड़ी और वहीं पे ठिठक गई यानी रुक गई, तो बदलू ने इनकी दृष्टि यानी नज़र को देख लिया और बोल पड़ा कि यही आखिरी चूड़ी थी जो मैंने ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के मौके पर बनाया था। लेकिन 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लेकिन उन्होंने मेरी पूरी मजदूरी इसकी वो नहीं दे रहे थे, तो मैंने ये चूड़ी देने से ज़मींदार साहब को इनकार कर दिया। बोला कि मैं इतने कम पैसे में नहीं दूंगा, आप जाकर शहर से ले आएं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसका मतलब यह है कि बदलू हार कर भी हार नहीं मानी, मतलब कि उसने उसकी लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो काम था वो ख़त्म हो गया था, यानी वो हार गया था कि बना नहीं पा, क्योंकि इस अब जगह कांच का प्रचार हो गया था तो लोग कांच को पसंद कर रहे थे। तो एक तो उसका काम ख़त्म हो गया था, और जब उसने आखिरी बार एक चूड़ी बनाई ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के मौके पर, तो उसके भी इसको बहुत कम दाम मिल रहे थे। तो इसने पैसों के खातिर अपने चूड़ियों का कम दाम में उसने उसे नहीं दिया। उसे अपने मेहनत का पूरा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने कम पैसे देने की वजह से देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सभी बनाइएगा। आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो पहला सा क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये आपको बताए थे हम फर्स्ट वीडियोस में। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय का प्रचलित पद्धति क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा दुख को कहते हैं, यानी किस दुख के बारे में, किस परेशानी के बारे में उसने बताया है। चौथा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। और पांचवा है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। क्वेश्चंस के आंसर लिखने आपको याद भी करना है, और ये कुछ शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा। अतिरिक्त, अलावा, बहुधा, अक्सर, हमेशा, अवधि, निर्धारित समय, ड्यूरेशन, सहसा, अचानक, स्मृति, याद, अतीत, बीता हुआ, अवस्था, हालत, दशा, व्यथा, पीड़ा या दर्द, दृष्टि, नज़र। और कुछ शब्दार्थ आपके बुक में भी हैं, वो भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।